नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोरोना मार्केट की। बाज़ार जो दिखेगा हमें कोरोना के इफ़ेक्ट के बाद, जो अनलॉक 1 हुआ है, चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे लोगों की चहल पहल बढ़ रही है, उसी तरह कई और फेजेस में ढील दी जाएगी। जीवन है, चलता रहेगा। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी अपडेट दे दें आपको। अभी तक भारत में 2,47,000 तकरीबन 2,47,000 2,47,000 कोरोना के केसेस हो गए हैं, जिनमें मौतों की संख्या तकरीबन 7,000 हो चुकी है। जिस तरह कोरोना का असर बढ़ रहा है, उसी तरह अर्थव्यवस्था पे जो कोरोना का नकारात्मक असर है वो भी बढ़ रहा है। सरकार से जुड़ी एजेंसियां और जो अन्य अर्थव्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी का दर रहेगा, जीडीपी की जो रेट रहेगी वो निगेटिव रहेगी। निगेटिव कहने का सेंस ये है कि जो इस साल का जो हमारा जो वित्तीय वर्ष 20 और 21 का जो बाजार है, जो का हमारा कारोबार है, वो 19-20 जो वित्तीय वर्ष 19-20 था उसकी तुलना में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हम सर्वाइव करेंगे। बहुत सारी कंपनियां इस लॉकडाउन में के असर को या फिर इस कोरोना के असर को सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। उनमें या तो वो बंद हो गई हैं, या उनका कारोबार बंद हो गया है, या फिर वो घुटने के बल आ गई हैं, किसी तरह अपने सर्वाइवल पे आ गई हैं, किसी तरह अपने आप को बचाए रखने की कोशिश कर रही हैं। पर इसी प्रकार से जो कुछ जो स्टार्टअप्स की बात करें, जो पिछले 10 सालों में स्टार्टअप का कल्चर बहुत बढ़ा है भारत में, तो उन स्टार्टअप्स में भी बहुत निगेटिव, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पे निगेटिव असर हुआ है। उसके अलावा जो मध्यम और छोटे उद्योग थे उन पे बहुत असर हुआ है। लेकिन फिर भी इस कोरोना के दौर में भी पूंजी की कमी और जो पैसे की कमी से जूझ रही कंपनियों में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने किसी तरह अपनी कंपनियों में निवेश को बढ़ाया है या कुछ पैसों की व्यवस्था करी है। सबसे बड़ा जो नाम है वो है रिलायंस का। आप सब जानते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में जो कोरोना के दौरान ही रिलायंस ने तकरीबन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जरिए से अपनी इंडस्ट्री में लगाया है, अपनी इंडस्ट्री में जुगाड़ किया है। आप कहें तो 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और जब सारी कंपनियां बंदी से जूझ रही हैं, एकदम बिजनेस कारोबार के बंद होने का खतरा है सारी कंपनियों के लिए, उस दौर में रिलायंस का 1 लाख करोड़ जुटाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सब कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स जो हैं उनको फंड की दिक्कत है, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी खबर भी है कि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इस कोरोना के दौर में भी कुछ फंड जुटाने में सक्षम रहे हैं। ऐसी कुछ कंपनियां जैसे बीरा 91 जो बियर बनाने वाली कंपनी है, अल्कोहल से जुड़ी कंपनी है। फिटर, ये एक फिटनेस से जुड़ा स्टार्टअप है। या सिप रॉकेट है, ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनी है। इसके अलावा सर्वा है, वो योगा एवं वेलनेस से जुड़ी कंपनी है। तो इन्होंने पैसे जुटाए हैं और ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब किसी कंपनी से जुड़ा कुछ गुड न्यूज़ आता है, तो अगर वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है तो शेयर बाजार का सूचकांक, उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। इन कुछ गुड न्यूज़ की वजह से ही हम शेयर बाजार में कुछ बढ़ोतरी देखते हैं, कुछ घटता भी है, कुछ बढ़ता भी है। तो जो शेयर बाजार का घटना बढ़ना है वो अर्थव्यवस्था को के घटोतरी या बढ़ोतरी को दिखाए, ऐसा नहीं है। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था को तत्कालिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं दिखाता। तो इस शेयर बाजार के बढ़ने से ये अंदाजा ना लगाएं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था आईसीयू में ही है और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, सरकार की ओर से भी और कंपनियों की ओर से भी। उनके प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जैसे एविएशन सेक्टर में ही बहुत सारी कंपनियां पहले ही बंद हो चुकी थी, और जैसे जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस और सहारा, सब बहुत पहले ही बंद हो गई थी। तो लेकिन अभी भी जो एयरलाइंस जो कोरोना से जस्ट पहले तक ऑपरेशनल थी, उनमें भी 1-2 आशंका है कि 1-2 बंद हो जाएं। इसी तरह जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ रेस्टोरेंट ऑनर्स की जो संगठन है, उन्होंने भी कहा है कि तकरीबन भारत में 40% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे। इसी तरह जो टेलीकॉम सेक्टर में पहले से ही बहुत कम कंपनियां हैं, पहले से ही जियो के आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाई बहुत सारी कंपनियां और बंद हो गई। टेलीकॉम सेक्टर में भी रोजगार
बंद है, और अभी जो कंपनियां जो सर्विस दे रही हैं उनमें भी बहुत हद तक कमी आने की संभावना है। तो इस तरह का है कि कुछ कंपनियों का एकाधिकार बढ़ने वाला है। जैसे ई कॉमर्स की भी कुछ कंपनियां हैं जिनका जो कुछ कंपनियां ही सर्वाइव कर पाएंगी ई कॉमर्स की, बाकी कंपनियों को आप बंद होते देखेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास पूंजी है, इनके पास बैकअप है, ये सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन कुछ और जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी आप कोरोना के बाद शायद उनकी भी सर्विस आपको ना मिले। तो ये एकाधिकार वाली कंपनियां हैं, इसे 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 नुकसान भी है, क्योंकि कंपनियों का बंद होना जाहिर तौर पे रोजगार को कम करेगा। कंपनी एकाधिकार वाली कंपनियां उसमें शायद कीमत का भी कंट्रोल ना रहे, कंपनियों का एकाधिकार हो जाए कीमतों पे भी। इसके अलावा सर्विस में भी अगर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कंपनियों के बीच तो सर्विस सब अच्छी देने की कोशिश करते हैं। तो एकाधिकार अगर हो जाए तो आपको जो सर्विस मिल रही है उसी से संतोष करना पड़ेगा। तो यही कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। कोरोना अवसरों की मंदी है एक तरह से कहा जाए तो। कुछ नए अवसर नहीं आएंगे फिलहाल अगले कुछ काफ़ी दिनों तक, महीनों तक कह लें। तो यही सब बातें हैं, अभी तक के लिए इतना ही। अभी कुछ जानकारी आगे रहेगी तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।